नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अग्निपथ को लेकर सड़कों पर बवाल है और सियासत में उबाल है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम रेणु देवी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत 3 नेताओं के घर और गाड़ी पर उपद्रवियों ने हमला किया था। हमले के 24 घंटे के बाद गंभीर सवालों के साथ संजय जायसवाल सामने आए और पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक पर सवाल उठा दिया, जिसका जेडीयू ने भी करारा जवाब दिया। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संजय जायसवाल के संतुलन पर ही सवाल उठा दिया और इसके बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया। आनंद फानंद में बिहार बीजेपी के 10 नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय को इन नेताओं की सुरक्षा को लेकर इनपुट्स मिले थे। अब कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि बीजेपी को आखिर जेडीयू पर गुस्सा क्यों आया। और आज बहस बिहार की में इसी सवाल के जवाब के साथ इससे जुड़े और कई बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को बेतिया में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर हमला। शुक्रवार को ही बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पथराव। मधेपुरा और नवादा में बीजेपी के दफ्तर को फूंका गया। विरोध के पहले 3 दिनों में बिहार में व्यवस्था पूरी तरह बौनी नजर आई। कई जगहों पर तो पुलिस नदारद थी, जहां मौजूद भी थी वहां मूक दर्शक के रूप में। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुले तौर पर पुलिस और प्रशासन से लेकर सरकार तक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया, जिसका जेडीयू ने भी जोरदार जवाब दिया। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है, कहीं पे भी कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव रहा है तो बहुत कुछ देखने को मिला। ये जो भी कर रहे हैं यह बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है। उनका संतुलन खो बैठे हो। प्रशासन अपना काम कर रही है और अगर यही उनका तर्क है तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में क्यों नहीं गोली चलवा रहे हैं? भाई आपको बोलना बहुत आसान है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो मन में आए, और प्रशासन चलाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रशासन चलाने के लिए संजय जायसवाल से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल 4 दिनों से जारी हिंसक उपद्रव और बवाल के बीच जेडीयू ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की मांग की है, जिस पर संजय जायसवाल ने जेडीयू को अपना ऐतराज जताने की नसीहत दी। तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने संजय जायसवाल के मानसिक संतुलन पर ही सवाल उठा दिया। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। आप उस प्रतिक्रिया पर अपनी बात को बताइए, लोगों को समझाइए, उनको कन्विंस करिए। हम लोग को क्या कन्विंस कर रहे हैं? कोई हम लोगों से पूछ के निर्णय लिए हैं? हम लोगों से तो पूछ के निर्णय लिए नहीं है, तो हम उसके भागीदार तो हैं नहीं निर्णय के। तो इसलिए आपको ना बताना चाहिए। और दूसरी बात है कि अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो उससे स्थिति और बिगड़ेगी। सड़क पर बवाल है और सियासत में उबाल है। अग्निपथ पर बीजेपी जेडीयू के अंदर ही घमासान है। संजय जायसवाल के गंभीर आरोपों को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कोई लोड नहीं ले रहे हैं
और नसीहत भी दे रहे हैं कि सरकार के खिलाफ संजय जायसवाल का बयान उनकी आदत में शुमार है। शराबबंदी का मामला हो और भी कई इशूज आया जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया। अब इस तरह की बात बोलते ही रहते हैं, बोलने की आदत हो गई। तो घर परिवार में कोई व्यक्ति इस तरह का हो जाता है जिसको बोलने की आदत हो जाती है, तो परिवार के लोग जब आजीज आ जाते हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बात इग्नोर करने लायक है, उनकी बातों को नोटिस मत लीजिए। प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। सवाल है कि सत्ता में भागीदार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल बवाल पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? बढ़ते बवाल पर बीजेपी जेडीयू पर आग बबूला क्यों हो रही है? पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त संतोष पाठक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, और जेडीयू की तरफ से निखिल आनंद जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ उमेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईजी हैं। सभी का स्वागत है इस बहस में। लेकिन सवाल सबसे पहले बीजेपी से ही पूछेंगे कि आखिर संतोष जी क्यों गुस्सा गए आज प्रदेश अध्यक्ष, और क्यों उन्होंने सवाल उठा दिया पुलिस पर, सरकार पर? देखिए, इस पूरे मसले को मुझे लगता है कि छात्रों के दृष्टिकोण से देखा जाना जरूरी है। जो लोग इन परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, जो योजना हमारी सरकार ने लाई है, वो मूल रूप से हम लोग ये चाहते हैं कि सेना का किस प्रकार से अपग्रेडेशन हो, और हम लोगों ने जो योजना समाज के सामने, देश के सामने रखी है, उसमें जो भी रिएक्शन समाज के तरफ से आ रहे हैं, उसमें जो भी आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं, उस बदलाव को हम लोग करने का भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से जिस भी प्रकार का लेजिस्लेशन आया है उसको हम लोगों ने देखा है और समाज के सामने हम लोगों ने रखा भी है। जो भी रिजर्वेशंस थे सामान्य छात्रों के, उसको हम लोगों ने ठीक करने का भी प्रयास किया है, और जिस भी प्रकार की नई चीज़ों को उसमें ऐड किया जा सकता था, सारी चीज़ें हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। हमारा रिजर्वेशन सिर्फ इतना था कि अगर किसी भी प्रकार का, अगर आपको ये लग रहा हो कि इसमें ये गलती है, इसमें इस प्रकार की व्यवस्थाओं को नया ऐड करके इसको ठीक किया जा सकता है, तो वो बताया जाना चाहिए था हमें। और नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अपग्रेडेशन करने का साजिश का आरोप लगाया हम लोग है। साजिश आखिर कौन कर रहा है? नहीं, ये साजिश करने वाली कोई बात नहीं है। ये साजिश करने, हमारे कार्यालयों को तोड़ा गया है, हमारे नेताओं पर हमले हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक प्रश्न तो बनता ही है। उसी प्रश्न को हम लोगों ने जाहिर किया है, इसके अलावा और कोई दूसरा विषय नहीं है। टारगेट कौन कर रहा है बीजेपी को? क्योंकि सरकार पर भी सवाल उठाया गया, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया गया। आपकी सरकार है, आप बड़े भाई की भूमिका में हैं। नहीं, बड़े भाई और छोटे गठबंधन की सरकार है, हम लोग सामंजस्य बनाकर इस सरकार को चला रहे हैं। कहीं किसी भी प्रकार की कोई दुविधा वाली बात इसमें नहीं है। जो विषय है कि किस प्रकार से छात्रों के भविष्य को ठीक किया जा सके, अगर किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी समाज के ने हमारे जो नियमन है उसके सामने रखने का प्रयास किया, हम लोग उसको ठीक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। चलिए, निखिल मंडल जी आपके पास आएंगे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, और उन्होंने सरकार पर, गवर्नेंस पर, लॉ एंड ऑर्डर तक पर सवाल उठा दिया, जबकि साथी हैं आपके? देखिए, संजय जायसवाल जी को लेके जो बात आपने रखी है, तो ये पहली दफा नहीं है। कई दफा उन्होंने सरकार को लेकर के उंगली उठाई है और उन्होंने घेरा है, ये इनके नेचर में है। और जहां तक अगर पुलिस प्रशासन की बात है, तो सरकार के ही पार्ट हैं, और बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पे डिप्टी सीएम तारकिशोर जी है, उन्होंने भी बयान दिया है कि सरकार की भूमिका बहुत अच्छी है, प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी हो रही है। एक तरफ तारकिशोर जी कहते हैं कि सब कुछ बेहतर है, प्रशासन बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, और दूसरे तरफ संजय जायसवाल जी का अपना बयान है। तो संजय जायसवाल जी का क्या दर्द है ये तो वही जानेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नीति आपने बनाई अग्नि, जो पूरे ओवरऑल इंडिया में ही है, ऐसी स्थिति तो है नहीं कि सिर्फ बिहार में ही इसको लेकर के इस तरह की हिंसा हो रही है। हिंसा कुछ भी हो रही है, कहीं भी हो रही है, उसे हम लोग कभी भी समर्थन नहीं देते हैं। लेकिन अगर हिंसा हो रही है तो ओवरऑल पूरे इंडिया में हो रही है। तो आप बिहार को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, और प्रदेश में आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट में फेलियर है। तो क्या देश के अलग अलग प्रदेश में जहां हिंसा हो रही है वहां इंटेलिजेंस
फेलियर नहीं है। आप कह रहे हैं ट्रेन पे हमला हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो क्या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किसके अधीन है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को क्या नहीं मालूम था? बहुत से ऐसे सवाल हैं, इसलिए अपने को साइडलाइन करके सिर्फ एक पार्टी विशेष को टारगेट करना मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन वो भी निखिल जी, गठबंधन में सवाल साथ रहते हुए सवाल समझ से परे है। आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, हालांकि बीजेपी खुद सरकार में है, लेकिन जेडीयू को टारगेट करना और यह भी आरोप लगा देना कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, तो यह समझ नहीं आ रहा कि कौन किसे टारगेट कर रहा। नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। ये तो बहुत बच्चे जैसी बात है कि बच्चे भी समझ सकते हैं कि आपने बीजेपी केंद्र सरकार में है और वहां से ये नीति आई, उसको लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, तो बीजेपी को ही लोग पूछेंगे। अगर छात्र के मन में कुछ समस्या है, उसका समाधान निकालना केंद्र सरकार का काम है और उन्हें एक्सप्लेन करना है। हमारा यह कहना था, शुरुआती दौर से ही हम ये कह रहे थे कि अगर कुछ कंफ्यूजन है, इफ और बट है, तो निश्चित रूप से उसको लेकर के बातें होनी चाहिए। और कुछ कंफ्यूजन था, ये भी स्टैब्लिश होता है क्योंकि पिछले 3 दिन में 2 बार नियम में बदलाव आया है। यानी कि बहुत से ऐसे चीज हैं जिसको कि पूरे अच्छी तरीके से कवर ना करते हुए इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, तभी तो आप 2 बार चेंजेस लाए। तो निश्चित रूप से भाई आपने लाया, आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर स्टूडेंट या कैंडिडेट जो उनको ऑप्ट करना चाहते हैं, वहां पे कुछ इफ और बट है, तो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। इसमें प्रशासन या सरकार या किसी एक पार्टी को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? लेकिन अगर प्रशासन पर वो सवाल उठा रहे हैं, निखिल मंडल जी, अगर प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, मान लीजिए कि उनके आवास पर हमला हो, डिप्टी सीएम के आवास पर हमला हो, छपरा के बीजेपी विधायक के घर में उपद्रवी घुस जाएं, विनय बिहारी के गाड़ी पर पथराव कर दें, अरुणा देवी को गाड़ी में उनको मारने की, पीटने की कोशिश की जाए, लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया जाए, तो पुलिस प्रशासन पर सवाल तो स्वाभाविक है उनका। नहीं, मैं बिल्कुल वो सवाल उठाएं, लेकिन उनको ये भी जवाब में देखना चाहिए कि 700 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है अलग अलग कोचिंग्स में, जो कि तैयारी कर रहे थे इस तरह की चीजों को, उनको लेकर के पूछताछ हो रही है। तो कार्रवाई तो हो ही रही है, जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, जो वीडियोज हैं, उसके हो रही है। तो इसमें सवाल उठता कहां है? और दूसरी बात कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, देन व्हाई यू आर रेजिंग क्वेश्चन? भाई आप तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, आपको खुद डिसीजन लेने वालों में से हैं, तो आपको मिल बैठ करके उसके इम्प्लीमेंटेशन पे बात करनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप कुछ कह रहे हैं और आपके डिप्टी सीएम जो आपके ही दल से आते हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बेहतर काम कर रही है सरकार, प्रशासन सख्ती से सामने आ रही है, आप कुछ और कह रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि संजय जायसवाल जी की आदत हो गई। बेसिकली अगर मैं कहूं एक लाइन में, तो एक कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अरे नीति में आपके प्रॉब्लम है, हम पे आरोप लगा रहे हैं, अरे उसे ठीक कीजिए जिसको लेकर के स्टूडेंट कंसर्न है, हम पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? चलिए, और सरकार और प्रशासन को लेकर के यूएसपी रही है, मुझे एक मिनट का मौका दिया जाए। उस यूएसपी पे एक मिनट का मौका दिया जाए। चलिए, संजय पाठक जी समझ से परे है उनके लिए। संतोष पाठक जी। संतोष पाठक बोल रहा हूँ एलएम जी। देखिए, नीति के अंदर जो हम लोगों ने सेना को जिस प्रकार से, दुनिया में जिस प्रकार से सेनाओं का अपग्रेडेशन हो रहा है, उसी प्रकार से ये नीति हम लोगों ने भी भारत की सापेक्षता में बनाई है। नीति में कहीं कोई खोट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग गठबंधन के साथी हैं और इस प्रकार की भाषा गठबंधन में प्रयोग करना चाहिए कि नीति में कहीं कोई खोट है। बहुत सारी चीजें बिहार सरकार में भी ऐसी चलती है जिस पर लोग सवाल उठा सकते हैं। ये बोलने की ये भाषा ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात ये कहना है कि अगर छात्रों के, आपके प्रदेश अध्यक्ष मैं आपके बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप इतना लंबा बात बोले, मैं तो बोला नहीं आपके बीच में। मैं ये कह रहा हूं कि नीति में कहीं कोई खोट नहीं है। तो 2 बार क्यों बदला आपने? कहाँ बदला है? दो आप लोगों ने शराबबंदी में आज तक 2500 बदलाव आप लोगों ने किया है। शराबबंदी आपने 2500 बदलाव किया है, ये कोई बात थोड़ी है। तो माना नहीं, आप गठबंधन के दृष्टिकोण से बैठे हैं, हम लोग गठबंधन के साथी हूँ। भाषा कैसी रखनी है, भाषा तो आपको देखना, आपको तो ये करना पड़ेगा ना, भाषा तो आपको तय करनी पड़ेगी। भाषा तो कम से कम ठीक है। जो विषय अगर नहीं, कल इनके पार्टी के द्वारा जो विषय कल उठाए गए थे, उसी के समानांतर में हम लोगों ने ये प्रश्न अगर किया कि भाई ठीक है, आपको जो कमी लग रही है आप बता दें गठबंधन के साथी के नाते, फिर इसमें बहस करने की कहां बात? नीति में कोई खोट नहीं है। किसी की नीयत में खोट होगी तो वो हमारा रिस्क, हम उस रिस्क को कवर नहीं करेंगे। कौन कर रहा है टारगेट, ये बताइए बीजेपी को। ये हमारे यहाँ हुआ है, हमारे कार्यालय तोड़े गए तो हम अपनी बात नहीं रखेंगे क्या? हमारे कार्यालय तोड़े गए, आपके पास होम मिनिस्ट्री है बिहार की, तो इसका जवाब नहीं तो आप ही के पास होगी, कौन देगा? आप गवर्नमेंट में है ना, जवाब आपको भी देना है।
इतना जेडीयू जवाब देगी उतना नहीं, बीजेपी भी किसी के जवाब देगी, नीति इसी पर- से भागिए किसी नहीं। के- तो फिर- आप भी इसी गवर्नमेंट के नहीं, पार्ट हैं। हम भी ये इसी कोई गवर्नमेंट ये के पार्ट नहीं हैं, कि तो पुलिस बता तो प्रशासन आ दीजिए गया कि तो कहाँ JDU कोई के कमी है। पास आप आपके अपने पास आप है तो स्वतः आप जवाब स्फूर्त क्यों जो नहीं आप देते मौका हैं? देने लगते हैं क्या लोगों बात को कर बीच रहे में हैं? कूद के, जवाब ये स्थिति कलेक्टिव ठीक होता नहीं है। है, जवाब कलेक्टिव होता है जब आप गठबंधन में होते हैं। जवाब किसी एक पे नहीं थोप दिया ये जाता है कि गठबंधन आप जवाब दें। ये गठबंधन की कहानी आप हमें मत संतोष दिखाइए, पाठक हम लोग जी। भी आप ही के साथ गठबंधन में संतोष हैं। पाठक आप जी। नहीं है। अरे आप अलग नहीं है होना तो चाहते फिर- हैं तो आपकी मर्जी अरे है, भाई, कौन रोकेगा आप उसको? तय कीजिएगा कि गठबंधन से अलग होना है या नहीं होना, ये आपका आप कह रहे हैं। नहीं, लेकिन ये आपके जो मेरा प्रदेश विषय नहीं अध्यक्ष जो है। हैं, आप जिस मुंह तरह में का इस बात सवाल को उठाएंगे डलवाना तो चाहते हैं। मैं आप क्यों मुंह में इस डलवाऊंगा बात को भाई? डलवाना चाहते हैं आपके तो कोई प्रदेश कैसे अध्यक्ष इसको साहब ये बोलेंगे करेगा? तो सुनेंगे, सुनने थोड़ी बैठे हैं। संतोष पाठक जी, जी ये बात है कि अगर आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, सरकार का हिस्सा हैं, अगर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों नहीं सरकार से बैठ कर बात करते हैं कि बैठ कर के क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरह से हुआ? और लॉ एंड ऑर्डर आपकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप ही लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल हमारी उठाएं भी जिम्मेदारी है तो नहीं क्या है। कहा जाए? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर कल जो प्रतिक्रियाएं जदयू की तरफ से आई थी वो प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स के लिए नहीं थी। ये बात तो आपस में हो ही सकती है। यही तो अध्यक्ष जी ने कहा है कि ठीक है, अगर आपको कोई कमी समझ में आई तो आप बता देते हमें, इसमें गलत क्या कहा है उन्होंने? तो टारगेट कौन कर रहा है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे आप हैं? फिर नहीं, प्रदेश इस बात का अध्यक्ष जवाब जी आप जो दीजिए सवाल ना, उठाए इस आप। बात का जवाब आप दीजिए, उसके बाद हम लोग वो आगे तो- बढ़ेंगे। वो तो स्टूडेंट्स ये कोई बात थोड़ी हुई। आपके कई कमियों को हम लोग यहाँ छिपाते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप हर बार ऐसे हम लोग स्थिति छिप पे छिपा के राजनीति करने नहीं, वाले नहीं, हैं, तो हम लोग भी डंके कोई के छिप चोट के पे नहीं करते बैठे हैं हैं। और सत्य हम के लोग भी कोई साथ छिप के रहते नहीं हैं और बैठे हैं यहाँ। सबके साथ पुरजोर तरीके से बोलते हैं। ये छुप छुपा के फेसबुक चलिए, ठीक है, संतोष जी और निखिल जी, फेसबुक पे बोल आरजेडी से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। नेता तो फेसबुक लाइव आकर बोल रहे हैं, हम लोगों ने कहा कुछ बोला? आपके ही अध्यक्ष जी फेसबुक पे लिख लिख के निकलते हैं आगे। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कौन साजिश कर रहा है? विपक्ष पर पहले आरोप लगे, लेकिन आज सरकार के जो दो साथी हैं वो आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। ने जो लोग सत्ता में बैठ करके विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे, कम से कम उनको आज के बयान के बाद तो ये ज्ञान हो गया होगा। ये अग्निपथ की आग जो है, ये तो सत्ता के में बैठे हुए ही दोनों पार्टियों के अंदर लग गई। अब ये अग्निपथ योजना, इसका अग्निपथ का शाब्दिक अर्थ ही होता है आग के रास्ते पर। जिस तरह से देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मोदी सरकार ने फैसला लिया, केंद्र की सरकार ने देश की सुरक्षा से जिस तरह खिलवाड़ करने का फैसला लिया, ये तो होना ही था। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी नौजवानों की। एक तो बेरोजगारी की मार है, आप रातों रात इस तरह की योजना सैनिक भर्ती प्रक्रिया की लाते हैं बदलाव करके, और जिस तरह ठेके पर बहाली होती है उसी तरह से आपने 4 वर्षों के लिए सेना लेकिन भर्ती मृत्युंजय जी, प्रक्रिया ठीक जो है, पहले- विरोध अपनी जगह पर है, विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन क्या ये जो कुछ उपद्रव हुआ आरजेडी उसका समर्थन करती है? समर्थन देखिए, क्यों कर रहे हैं? एक यही मिनट, लोग कर ही देखिए, रहे हैं, रुकिए ना समर्थन भाई। अलग से क्या करना? भले उधर सलटिए ना, इधर इन्हीं कहाँ के लोग है? हैं, अरे उधर पहले इसमें आग कहीं कोई बुझाइए ना संदेह की उधर। बात ही नहीं है। बड़ा बेचैन है भाई। देखिए आग उधर लगी है, इधर हमको नहीं, लपेट इधर में। कहीं आग नहीं लगी है, नहीं लगी है तो आग सत्ता का कहीं लगी मलाई ही नहीं खाइए, है, आग बिहार कहीं को लगी ही नहीं जलाइए, है। देश को जलाइए। आदरणीय अलीम लालू जी, प्रसाद जी ने कहा एक था, प्रो रिफॉर्म सरकार है, बड़ा मुश्किल किस है। प्रकार से बदलाव इतना देश बोले के पेट नहीं आंतरिक भरा। व्यवस्थाओं में लाई जा सकती है, हम लोग उसका इनको प्रयास कर आधा रहे हैं। घंटा दीजिए भाई। नहीं, अभी हमको आधा घंटा गठबंधन नहीं तोड़ रहे चाहिए, थे, लेकिन आप जो बोलेंगे उसको तो अभी सोच जेडीयू समझ से के गठबंधन ये तोड़ तो रहे करके थे। बोलिए। भाई रुकिए ना, अभी तो बेचैन का है, देख रहे हैं तो जल रहा है पूरा बेचैनी में देश। हम क्यों है? बेचैनी में आप भाई, लोग आप हैं कि तो भाई कैसे विपक्ष में हम बड़ा बैठे हैं, ये मुश्किल बात है ही नहीं भाई। पच रही है। अब तो तो क्या जो मन में कीजिएगा? आ रहा है सो बोल रहे हैं। आप बिहार को जलाइएगा, हम चुपचाप बैठेंगे। बिहार आप लोग जला रहे हैं, हमारा हम जला उसमें रहे कोई हैं। भूमिका नहीं ये है। कौन जला रहा हम है? क्यों तो जलाएंगे आज बिहार को? जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया, ये तो पता चल गया, पोल खुल गया आप लोगों का, पकड़े गए। देखिए ऐसा है अलीम जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और हमारी पार्टी ने उन बेरोजगार नौजवानों को अपील किया जो आज आंदोलन कर रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें, और मॉरल सपोर्ट राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन के सभी दलों का आपके आंदोलन को होगा। हम लोगों ने पहले ही अपील किया, लेकिन आप बताइए कि आज तक केंद्र सरकार ने ये योजना लाई,
हर बात पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, हर बात पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश को संबोधित करते हैं। 3 दिनों से जल रहा देश, बिहार हो अन्य प्रदेशों में देश का नौजवान जो बेरोजगारी की मार से था परेशान, उनका चलिए मृत्युंजय जी एक और मेहमान हमारे साथ हैं, उमेश कुमार सिंह जी, उनका भी थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं ब्रेक पर जाने से पहले। उमेश जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज बीजेपी ने आरोप लगाया है, क्या वाकई पुलिस प्रशासन जो है वो मौन खड़ा रहा जब बीजेपी के नेताओं पर बीजेपी ऑफिस में हमला हो रहा था? क्या ऐसा संभव है? क्या बिहार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पिछले 2-3 दिनों में नाकाम साबित रहा? आपको लगा ऐसा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ पुलिस का ही मेंटेन करने का काम नहीं होता है। इसमें सम्मिलित जिम्मेवारी रहती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी दोनों का। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यदि फोर्स का इस्तेमाल करना है, पुलिस फायरिंग करना है, लाठी चार्ज करना है, टीयर गैस चलाना है, तो इन चीज़ों को प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। लेकिन पहला दिन जितना अभी बिहार में टोटल लगभग 200 करोड़ की क्षति हो चुकी है रेलवे की, और 60 से अधिक बॉगी जल चुके हैं। तो जब तक पारामिलिट्री फोर्स से रीइंफोर्स नहीं होगा या और फोर्सों को मोबिलाइज नहीं किया जाएगा, ये कोई ऐसा नहीं है। चलिए उमेश जी लॉ एंड ऑर्डर, उमेश जी इस पर और आगे हम आपसे बातचीत करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और सवाल यही कि बीजेपी को जेडीयू पर आखिर गुस्सा क्यों आया, लेकिन इस बीच और कई भी सवाल हैं जिस पर हम बहस कर रहे हैं। उमेश जी आपके पास हम आएंगे, चूंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। जिस तरीके से हालात बने और यह सवाल उठाया गया कि बिहार की पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई, कहीं से भी आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की खबर नहीं आई, कहीं से सख्ती की खबर नहीं आई, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, वायलेंट मॉब का जहां ग्रुप में बड़ी संख्या में मूवमेंट होता है, वहां थोड़ा बल यदि रहता है पुलिस का, सफिशिएंट बल नहीं रहता है पर्याप्त, तो एक्शन लेना फायरिंग के अलावे दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। और वैसी स्थिति में यदि 2-4-5 कैजुअल्टी हो जाए पुलिस फायरिंग से, तो आज समझ सकते हैं आपकी सरकारों की स्थिति क्या होगी। कोई फॉरेन रूल नहीं है कि पुलिस जो है सो बर्बरता से फायरिंग कर दे। पुलिस बल जब सफिशिएंट हो जाएगा तो देखिए आज से स्थिति काफ़ी निपट गई है। बहुत दुखद है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का हेवी लॉस हुआ है। ये किसी पार्टी का लॉस नहीं है, ये हम लोगों का लॉस है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके लिए प्रशासन को, पुलिस को ही सिर्फ जिम्मेवार ठहराना मैं समझता हूँ इस परिस्थिति में उपयुक्त नहीं होगा। क्योंकि क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, इस पर भी सरकारों को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को और ख़ास करके केंद्र सरकार को। शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले भी 62 में भी हुए थे, लेकिन ड्यूली विचार करके इसको पार्लियामेंट वगैरह में डिस्कस करके सडनली करने पर 4 साल के लिए किसी को बहाल करेंगे तो नवयुवकों में एक निराशाजनक स्थिति है। इसी का प्रस्फुटन हुआ है काफ़ी स्पोरेडिक वायलेंस के तरह। इसमें मैं समझता हूँ सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और अब इस तरह की स्थिति नहीं हो सकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी सतर्क है। डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है और गिरफ्तारियां भी होने लगी। कुछ नहीं हो, गिरफ्तारियां भी काफ़ी हुई है और केसेस भी हो चुके हैं दर्ज, और कानून से कोई ऊपर नहीं है और लड़कों का भविष्य भी संतोष इससे पाठक जुड़ा जी हुआ। का रिएक्शन लेते हैं इस पर। संतोष पाठक जी, आप चूंकि बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, इससे आपसे जवाब हम लेंगे, लेकिन एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर साजिश कौन रच रहा है। कभी इशारा बीजेपी के माफ कीजिएगा आरजेडी की तरफ जाता है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ और बातें निकल कर आई। देखिए अलीम जी, जब हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में जब जनता के बीच में जाकर हम लोगों ने आशीर्वाद मांगा था और हम लोगों ने जब मैंडेट पाया, तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत ये देश को हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर एक मैसेज दिया था कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें अगर कहीं जहां पर भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता होगी, उस रिफॉर्म्स को हम लोग देश में लागू करने का प्रयास करेंगे। हमारा मौलिक एजेंडा बहुत पहले से क्लियर था
और हम लोगों ने हर एक सेक्टर में, चाहे जीएसटी हो, सीए का कानून हो, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात हो, तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी हम लोगों ने देश को देने का काम किया है, जो 1984 के बाद से ही पेंडिंग थी। उसी प्रकार से भारतीय सेना में जो वैश्विक व्यवस्थाएं जिस प्रकार से बदलाव आ रही हैं पूरे दुनिया में, उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूपता में हम लोगों ने भारतीय सेना में भी बदलाव लाने का प्रयास किया है। आग लगाने के लिए एक मिनट, किसी क्या भी एक मिनट उसमें जो भी आग लगा हुआ है, बदलाव जो किया, भी सब चीज़ में बदलाव समझ किया में था। आई लोगों को, किसान हम बिल लोगों भी ने लाए थे, जनता के क्या बीच हुआ? को जो भी बात समझ में आज भी नोटबंदी दिल्ली में भी बैठक लाए हुई थे, है उस क्या पर, हुआ? और हर प्रकार से बच्चों को एकोमोडेट करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। कहाँ उसमें किया कहीं है? कोई साजिश की जो बात है, जिस प्रकार से वायलेंट स्थिति बिहार में बनी, भारत में दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन क्या कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाया गया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं भी टारगेट इस प्रकार से किया गया? उन पर एक प्रकार से कौन टारगेट कर रहा है? सवाल तो ये कातिलाना है। हमले कहीं पर भी किए गए। JDU ये एक पैटर्न है आलिम जी, आप इस पैटर्न को समझने का, जब भी आप इसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ऐसे अच्छा, इलाके संतोष जहां जी, पर राजद सीधा इस प्रकार बताइए से कि मजबूत आखिर दल का टारगेट रूप कौन रहा कर है, रहा है? उन आरजेडी सभी टारगेट इलाकों कर में रही ही है या आपका देखिए, साथी देखिए, जेडीयू टारगेट कर देखिए, रहा है? एक आलिम जी, पैटर्न है। और अभी ये इस प्रकार से JDU मैं से ये मानता हूं लड़ते कि ये पूरे अपने की पूरी सहयोगी जो से व्यवस्था है, ये ये राजद ने आरजेडी की खड़ा ओर आ की है। गए। और ये इसमें जो शासन कोचिंग में है। संचालक हैं अलग अलग जगहों पर, इनके उन्होंने भी अपनी प्रदेश भूमिका अध्यक्ष, इसमें अदा इनके की है। प्रदेश और ये अध्यक्ष का राजद के बयान नेतृत्व में, देखिए, चूंकि इनका और गठबंधन माननीय माले से उप है, मुख्यमंत्री जो जी का मुख्य बयान रूप से देखिए। हिंसा फैलाने वाला ही ये है, जो इनके बयान है गठबंधन के स्वरूप बीजेपी को समझने का का, प्रयास कीजिए। इसी बयान से जिस आग लगा प्रकार से हुआ है। राजद और माले ये का बैठकर गठबंधन है, कैमरा में उसी के प्रमुख इस तरह इलाकों का में ही इस बयान प्रकार की देंगे, वायलेंट स्थितियां पैदा हुई। नौजवानों के आज सीने सारेगामा में जो कैसे हो गया? आग लगी आज है, सारेगामा में उस कैसे पर हो गया? नमक छिड़केंगे आप? ये सच्चाई आप है कि JDU राजद के ऊपर इसमें बड़ी सवाल भूमिका खड़े में कर रहा रहे है। थे। राजद अब ने अपने BJP कैडर को के इस प्रकार से प्रदेश मोबिलाइज अध्यक्ष, किया अब ये कि आप RJD जाइए के भारतीय ऊपर आ जनता रहे पार्टी हैं। के कार्यालयों को इनको तोड़िए, उनके नेताओं को BJP टारगेट ने कीजिए। देश और के उसी प्रकार नौजवानों से का जो हिंसात्मक भविष्य व्यवस्था बर्बाद आप किया लोगों ने है, देखी है, हमने देश देखी के है, किसानों ये का राजद भविष्य ने इस बर्बाद बिहार किया में है। पैदा किया और इसमें ये कोई दूसरा दोषी नौजवानों नहीं। और किसानों के भविष्य को बर्बाद करने वाली कहीं कोई बीजेपी किसी का कोई आज भविष्य पूरे बर्बाद देश नहीं हो रहा है, में किसी आग का लगी कोई हुई भविष्य है। बर्बाद नहीं हो रहे हैं। आज क्या और इनको हालात है लगता देश के? इन्होंने भी क्यों 15 वर्ष नौजवान का शासन दिया परेशान है है? बिहार को। क्यों वास्तव में बिहार कब बर्बाद हुआ ये किसी को बताने की आवश्यकता है पर क्या? 4 वर्षों किसी के को लिए बताने आप की आवश्यकता नहीं सेना है। में भर्ती आज कीजिएगा। जितने भी बदहाली बिहार की लोगों हुई को है, नियुक्ति ये की- सबके जिम्मेदार लोगों यही लोग को, हैं। नौजवानों आज को जिस कांग्रेस 2 पार्टी के करोड़ साथ इनका नौकरी की बात गठबंधन है, इन्होंने की वो थी। कांग्रेस पार्टी क्या हुआ राहुल गांधी इसका? को भ्रष्टाचार के मुद्दे पहले पर बचाने सरकार के लिए में धरने है पर बैठी है। और कह रहे ये हैं बात क्या किसको समझ में नहीं आ रहा? सरकार में रह किसको समझ में नहीं आ रहा ये करके बात? बीजेपी सत्ता हम की लोगों ने मलाई सेना खाएगी में रिफॉर्म लाने और का प्रयास कहेगी किया है, कि जो अब जली वैश्विक हो रहा है तो जेडीयू परिदृश्यों करा के रही है। अनुकूलता में है। ये हमारा बीजेपी प्रयास क्या सिर्फ कर रही इतना भाई? है, समाज ये में जो सत्ता छात्र में इसमें है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप छात्रों के सत्ता बीच में में है कहीं भी किसी भी प्रकार और का जब रोक नहीं सत्ता है। में बैठे इन्हीं के लोग लोगों ही को- और इन्हीं के लोगों के सुरक्षित द्वारा है इस प्रकार तो का ये प्रदेश झगड़ा जो की है वो जनता प्रायोजित की किया सुरक्षा गया। चलिए क्या संतोष करेगी? जी, संतोष जी, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। संतोष जी, आप नाम लेके जब सीधा सत्ता क्यों नहीं में बैठे बताते लोग कि और आखिर सुरक्षित है, आखिर नहीं साजिश बोलेंगे। कौन तो रच फिर रहा है? मेरे से आम किया गया, जनता- बोलेंगे ये। आम जनता क्या जब करेगी? इन्हीं को बोलना है तो इनको मौका आएगा तो नहीं, उसमें तो आप कोई कह दूसरा रहे हैं चिल्लाने कि आरजेडी लगेगा। कर रही है। आपके चिल्लाने से थोड़े आरजेडी कर रही है, देखिए, इसी आप हरकत- नौजवानों को इनके बदनाम कर रहे राजद के हैं, आंदोलन इसी को हरकत बदनाम की कर वजह रहे से हैं। इनका जो कैडर है ना, इस तरह की वो बात इसी आप प्रकार से करेंगे? मोबिलाइज होता है। आप आग लगा राजद रहे के हैं, शासनकाल में आप बिहार जला में रहे हम हैं, लोगों ने देखा है, नौजवानों देखा है को और झेला भड़का है। रहे हैं। सबको मालूम है कि किस प्रकार की नौजवानों के हिंसात्मक आंदोलन को शासन में बदनाम पैदा मत होती है। कीजिए। आप सत्ता में आपके बैठे हैं, चिल्लाने से सच्चाई आपकी नहीं बदल जिम्मेवारी है, जवाब लेकिन नहीं है। मृत्युंजय तिवारी, नहीं तो आप आग लगाइएगा। मृत्युंजय तिवारी, आग लगाइएगा। आपको लगता है कि ये जो तस्वीरें सामने आई वो आंदोलन है? क्या इस तरह से आंदोलन किया जाता है? क्या ट्रेनों में देखिए, लूटपाट की जाती है? क्या यात्रियों सुनिए ना के भाई। सामान को जला दिया जाता है, लूट लिया जाता है? तोड़-फोड़ करना, अब बेचैन मारपीट क्या है? करना, गुंडाई करना, अपहरण देखिए करना आलिम राजद जी, का मौलिक चरित्र है। तेरे क्या उसी बदमाश चरित्र कर को रहे ये हैं? सामने या रख रहे हैं भाषाई देश के आतंक सामने। मत फैलाइए। उसमें कोई देखिए कंफ्यूजन का? अलीम जी, शासन प्रशासन किनके हाथ में है? संजय जायसवाल जी शासन रो रहे प्रशासन जिनके फिर हाथ में है, वो देखिए एक पक्ष है। अरे इनकी लेकिन जो बेचैनी अपने क्या है कैडर भाई? को मोबिलाइज करा के किसी के यहाँ अब तोड़-फोड़ तो करवा रहे हैं, उनको ये क्या तो करना है? ये तो डिबेट में आग लगा देंगे, ऐसे बयान दे रहे हैं। आवाज सुनिए तो अभी। आप आग तो ऑलरेडी बिहार में आप लोग सुनिए लगवा ना चुके भाई, हैं। आप सुनिए आग ले तो रहे हैं। ऑलरेडी लगवा चुके हैं। बड़ा मुश्किल है भाई,
बीमारी चलिए है। चलिए देखिए, अलीम जी, फिर ठीक है अलीम मृत्युंजय जी, तिवारी। अलीम जी, अगर इस तरह की घटना हुए हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? शासन प्रशासन की। बीजेपी यहाँ सत्ता में है, राजद के पास लेकिन मृत्युंजय तिवारी, आप इसे आंदोलन कह रहे हैं, क्या आप इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करते हैं?
क्या आप इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं? बात का दुख है, बड़ा बेचैन है भाई। दुख है उसी का प्रस्फुटीकरण है। ये देखिए, झगड़ा, ये फसाद, मारपीट, लोगों को बीजेपी जलाना, वालों, राष्ट्रीय कैरेक्टर ही नहीं है इनका, तो राष्ट्रीय संपत्तियों को तो बड़ा नुकसान मुश्किल है। पहुंचाएंगे। देखिए अलीम जी, चलिए ऐसे संतोष जी डिबेट बोलने कराइएगा दीजिए, तो फिर बोलने हम उसके दीजिए, जा रहे हैं। ठीक है। इसका हम बोल रहे थे मतलब तो ये क्यों बोल रहे थे ये? सत्ता में है तो क्या जब विपक्ष मैं को बोल रहा था तो- बोलने नहीं देंगे ये? जब मैं बोल रहा बोलिए था- बोलिए भाई, मृत्युंजय तो जी आप बोलिए, मुझे बोलिएगा जी, बोलिए, बोलिए। बोल रहे हैं मुझे बोलिए। क्यों नहीं बोलने दिया गया? विपक्ष मृत्युंजय को जी बोलने बोलिए, दिया जाए, संतोष जी सत्ता आपके पक्ष पास बोलेगा। आएंगे। बोलता ही रहता है, दिन भर बोलता सत्ता रहता है, पक्ष कब काम नहीं करता है, विपक्ष? बोलता नहीं दिन है। भर बोलता रहता है। सुनिए पहले, देखिए अलीम जी। जी, सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं हम सत्ता ही असुरक्षित में हैं। आने के लिए तो जीभ अब लपलपा रही है, यही बताइए तो समस्या है। जनता की सुरक्षा जो ये क्या जीभ की करेंगे? लपलपाहट है ना, वही इस ये झगड़े का हिंसा मौलिक जो कारण है। अगर जो लोग वही हिंसा मूल कर कारण रहे है झगड़े हैं का। उनको चिन्हित करके ये हिंसा जो चिन्हित हो करके रही कार्रवाई है होगी, ये आप क्यों किसकी चिंता जिम्मेवारी कर रहे हैं? है? कार्रवाई तो होनी है। ये इसमें जिम्मेवारी चिंता करने सरकार वाली तो की कोई है। बात ही नहीं है। अरे सुनिएगा भाई, कि यहीं पर आप हिंसा कीजिएगा। चलिए मृत्युंजय जी, ये जिम्मेवारी जवाबदेही देखिए, किनकी आगे है? ना मौलिक- ठीक है संतोष जी जिम्मेवारी बोलने दीजिए, जवाब बोल देना लेने है। दीजिए। तेरी अब बड़ा आपके जी। स्टूडियो में ही भाई हिंसा अब होगी। भाषाई आतंक क्यों फैला रहे भाई? अब यही सुनिए स्टूडियो तो में भाई। ही हिंसा हो जाएगी। अरे बड़ा अब मुश्किल देख है। लीजिए, अरे जो भाषा कहा जा रहा है नहीं, भाषा- हिंसा नहीं, यही हिंसा नहीं। कैरेक्टर सामने आता है। चलिए मृत्युंजय जी राजेश बोलिए, भाई, संतोष अगर जी आपके हम- पास आएंगे, अगर हम बोलना आपके शुरू पास करेंगे, आएंगे, 2 एक मिनट शब्द नहीं बोल पाइएगा। बोल लेने अब दीजिए, से ज्यादा इनको आप बात बोलिए। रखने जितना दीजिए, देर उसके में बाद बोले आपके पास तो आप बोल ही लौटेंगे। रहे थे। जी मृत्युंजय जी बोलिए फटाफट। अगर इस तरह डिबेट कराइएगा तो इनको पहले म्यूट कीजिए। चलिए इनका बोलिए आवाज- बोलिए बोलिए ये संतोष तो जी आग आप लगाइए, बोलने बोलने भी दीजिए नहीं देंगे। मृत्युंजय जी। देखिए अलीम जी, सवाल ये उठता है कि आज नौजवान क्यों भड़के हैं? ये सवाल सबसे अहम सवाल है। नौजवान भड़के किनके- नहीं है, कौन हाँ, भड़का देखिए। रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये तो बड़ा कौन भड़का रहा है, ये भी अलग- सवाल है। ये तो अलग टाइप का नौजवान मरीज भड़के है भाई। हैं, लेकिन कौन उनको भड़का रहा है, ये संतोष बड़ा पाठक सवाल जी। है। बड़ा मुश्किल है सर, भी आईजी साहब भी हंस रहे हैं। बड़ा मुश्किल है इनके साथ। जी जी बोलिए। देखिए, ये योजना अग्निपथ योजना लाई गई, इसके बाद नौजवानों में गुस्सा फूटा है कि अग्निपथ योजना उनके हित में नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का। छात्र आंदोलन से ही ये आंदोलन का तरीका ठीक है, चाहे आज ये आंदोलन का तरीका ठीक नहीं, है। बिल्कुल गलत। 200 करोड़ की फिर सुनिएगा ट्रेनों आप। की क्षति हुई है। आप तो इनका आवाज इसका बंद कीजिए, जिम्मेदारी तो पहले- राजद लेगा। पहले इनका संतोष आवाज जी, बंद कीजिए। संतोष जी, मैं राजद पूछ लेगा रहा हूं। पहले इनका आवाज बंद पूछ कीजिए। रहा अगर हूं। वही बड़ा आंदोलन का बीमारी है तरीका इनको। है, जी। वही फालतू का आंदोलन बात का कर रहे तरीका है, हैं तो देखिए चलिए क्या बोलिए आंदोलन बोलिए की बोलिए, बोलिए। मृत्युंजय जी बोलिए, आप बोलिए। इनको पहले आवाज बंद कीजिए। जी जी बोलिए बोलिए। ऐसा है, ये हिंसा, ये हिंसक आंदोलन का कोई सभ्य समाज, कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल कोई समर्थन नहीं कर सकता। जितने हम लोग बैठे हुए हैं कोई समर्थन नहीं करेंगे। आज पहली के बंद बात। का समर्थन हम आपने लोगों नहीं ने- किया हम- था? हमने नैतिक समर्थन, मॉरल समर्थन हमने उन नौजवान, बेरोजगार नौजवान के आंदोलन को किया है, डंके की चोट पर किया है, क्योंकि उनका भविष्य अंधकार में हो रहा ये है। जो हो रहा है उसका भी लेकिन समर्थन किया? जिन्होंने क्या आपने नहीं, सबसे अरे बड़ी बात पहले है आपने कि ये इनका कहा- जो ओए भाई, नेतृत्व है आप ना, सुनिएगा आपने कि ये हम कहा पहले- उन अलीम जी हम जा रहे हैं, छात्रों से, उन अभ्यर्थियों ये बोलने नहीं दे रहे, से घर उनका पर भविष्य टप अंधकार टप में टप कर रहे हैं। संपत्ति और को ये गांधी नुकसान मैदान पहुंचा है। रहे हैं। पाती जीव है ना, वो इस अरे प्रकार ये की गांधी हिंसा को मैदान जन्म नहीं देगा। है, क्या बोल रहे हैं आप? सुनिए ना, डिबेट हो रहा है, नहीं बात सुनने दे रहे हैं। आपने कहा, टप 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 कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी आपने कहा एक बार भी, हमने कहा कि ये हिंसक आंदोलन कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमने नौजवानों को, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी यादव जी ने, हमारी पार्टी ने अपील किया है इन आंदोलनकारी नौजवान छात्रों से कि आप लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन करें। मॉरल सपोर्ट आरजेडी ने, चलिए, महागठबंधन मोरल सपोर्ट ने है, लेकिन दिया इस तरह की हिंसा को लेकिन सपोर्ट नहीं है। हिंसा को निखिल भड़काने मंडल के का पास काम आते हैं। किसने किया? राजद ने ये किया। कौन विषैले जहरीले बोल बोलते राजद हैं? ने किया। चलिए, जब अपने कैडरों को फोन जा रहा है इनके कराने से कि आज यहाँ ये उपद्रव करना है, फिर उसमें संदेह का बात कहाँ है? इसलिए नौजवान वहाँ संदेह की बात ही नहीं है। आग लगा रहा है। राजद ये के इसके लिए प्रायोजित सरकार लोगों के जिम्मेवार द्वारा है। इस प्रकार की हिंसा आज की तो गई है, JDU ने जिसमें भी कहा कहीं भी है। चलिए, वक्त किसी कम है, प्रकार वक्त कम है। की संतोष सामान्य पाठक और छात्र मृत्युंजय तिवारी, की हरकतें कर ही नहीं सकता। निखिल आनंद जी, हमारी बात निखिल को आनंद जी, छोड़िए। आपसे हम जानना चाहेंगे ये कैसा वक्त आ गया है हमारी बात छोड़िए कि दो साथी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और मैं देख रहा था कि आपके पूर्व प्रवक्ता थे, पूर्व नेता थे अजय आलोक, उनका एक ट्वीट था कि बहुत सही समय पर मुक्त कर दिया। तो इन सबको मिलाकर किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो पूर्व हो गए उस पर क्या चर्चा करनी है, उनकी अब इंडिविजुअल सोच है, वो इंडिविजुअली अपना ट्वीट कर सकते हैं, अपने सोच को दर्शा सकते हैं। एक बार
मैं बस दो बात कहना चाहूंगा कि एक तो जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने भी कहा, और बार बार आप लोग मधेपुरा का भी चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस नहीं थी क्योंकि मैं खुद भी मधेपुरा से हूं। मधेपुरा कार्यालय, बीजेपी कार्यालय में जब वहां पे जब लोग घुसे थे तो वहां पुलिस थी, और वहां पे आप देखिए वर्दीधारी भी थे, इसलिए वहां पे आग नहीं लगी। बाहर की जगह पे ट्वीट भी हम इस वक्त स्क्रीन पर रख रहे हैं। नहीं, सही समय पर मुक्त कर दिया, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अजय आलोक जी ने क्या ट्वीट किया उसे हमें कुछ लेना नहीं, जब ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ जेडीयू राइट नाउ, तो फिर अब उस पर डिबेट हो ही नहीं सकता। अब वो इंडिविजुअल सोच के तहत वो क्या लिखते हैं, क्या ट्वीट करते हैं, इस पे कोई बात नहीं हो सकती है। उनसे पूछिए कि उनका ट्वीट क्या है। लेकिन वो सही समय जो बता रहे हैं, वो सही समय किस तरह से देखा जाए कि आज बीजेपी और जेडीयू खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये समय सही है? अजय आलोक जी जेडीयू में अब नहीं है, आपको शायद पता ही होगा, या नहीं पता है तो आप कंफर्म कर लें। नहीं, बिल्कुल पता है वो। तो फिर जो आदमी जेडीयू में है ही नहीं, वो क्या लिख रहा है नहीं लिख रहा है, उस पे आप क्यों हमसे पूछ रहे हैं भाई? तो आप उनसे पूछिएगा कि वो क्या लिख रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन निखिल मंडल जी आपके साथ तो बीजेपी भी है, लेकिन बीजेपी ने तो सरकार पर सवाल उठा दिया, और इसी दौरान अब जेडीयू से आप जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके साथी थे, वो कह रहे हैं कि सही समय पर मुझे मुक्त करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये समय क्या सही है क्या गलत है? देखिए, थे और है में फर्क होता है। मैं सवाल का जवाब संजय जायसवाल जी का दे सकता हूं जो हमारे साथ हैं, और जो सवाल उठाया उनका मैंने जवाब दे दिया। और डिबेट के ब्रेक से पहले जो प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी ने एक दो बात कही, मैं बस छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास है जेडीयू का। हमने कभी चमकी हो या कोरोना में कभी ये नहीं कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट आपके पास है, ऐसे नहीं चलता, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली बात। दूसरी बात कि कहीं से भी ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी 700 से अधिक गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। और तीसरी बात कि अगर आप सवाल उठाएंगे तो जवाब सुनने की भी क्षमता आपको रखनी पड़ेगी। और अपने ही दल में और आपके दो नेता, एक तरफ संजय जायसवाल जी कहते हैं पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, और तारकिशोर जी कह रहे हैं कि कर रहा है। तो मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, क्या तारकिशोर जी गलत बोल रहे हैं जो डिप्टी सीएम है हमारे सरकार में? नहीं, ये देखिए, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है भाई। चलिए, वक्त कम है, लेकिन बहस काफी बड़ी है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से चाहे बिहार में जो भी सिचुएशन बन रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे के सामने हैं, बयानों का दौर चल चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी को जेडीयू पर गुस्सा है, जिस पर हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर बहुत सारी बातें सामने आ गई। लेकिन जिस तरीके से बिहार में लगातार हिंसा हो रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि 200 करोड़ का नुकसान हो चुका है, और सवाल यह है कि यह नुकसान आखिर क्यों हो रहा है। आज प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो कई जगह से जो उपद्रव की तस्वीरें थी वो हल्की थी, और जरूरत भी है ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई करने की। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।